हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कोट रिप्लाई हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सनशाइन मूनशाइन, ये रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन मूनशाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको लगता है कि ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है, ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और ये रीडिंग 27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, जो अभी अभी बीता है। फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी फिलहाल क्या बता रही है, और कोई पर्टिकुलर साइन के लिए यानी कि कैंसर के लिए कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे लेकिन दूरियां बन गई थी, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। आप कार्ड्स निकालते हैं, पहले देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट आपका कैसा बीता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट करंट एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड कोई बंदा या बंदी नया आपकी लाइफ में आ रहा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और कोई पुराने पर्सन की एनर्जी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, या फिर आप उनसे प्यार करते थे, या फिर सामने वाला आपसे प्यार करता था। हो सकता है कि दोनों में से एक जना प्यार करता हो, एक नहीं चाहता हो रिश्ता बनाना, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको मजबूत करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है, या फिर हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है वहाँ पेरेंट्स या रिश्तेदार उस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर रहे हो, कोई अनबन, कोई अड़चन, कोई परेशानी उसमें आई, तो वहां उस रिश्ते में सुधार करते आप दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दिया कि या तो आप स्टैंड ले रहे थे या तो सामने वाला स्टैंड ले रहा था। उनको महसूस हुआ कि अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनों के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा, तो वो जाएंगे और रिश्ते में रियूनियन रिकॉन्सिलेशन करेंगे, यानी कि फिर से रिश्ते को जोड़ देंगे। जो अनबन, जो परेशानी, जो दुविधा बनी हुई थी, जो गैप बन गया था दोनों के बीच में, तो उसको आप फिर से स्ट्रांग और मजबूत बनाएंगे। अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, आवाज उठाएंगे, जैसे भी हो सकेगा उन रिश्तों को सही करेंगे। तो रिसेंट पास्ट आपका यही बता रहा, जो अभी अभी बीता है उन रिश्तों को सुधारने में, वहां स्टैंड लेने में, अपने लिए या अपने प्यार के लिए जहां कुछ अड़चने आई हुई थी तो उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। या तो जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, जिसके साथ आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि या तो आप फॉरेन में रहते हैं या आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हैं, या फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, दूसरी स्टेट में, कुछ इतनी जगह रहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। तो उस लॉन्ग डिस्टेंस को यहाँ खत्म करने की कोशिश की जा रही है। या तो आप टूर ट्रैवल करके उनके पास विजिट करके जाना चाहते हैं, या फिर टूर ट्रैवल करके विजिट करके वो आपके पास आना चाहते हैं ताकि जल्दी से ये रिश्ता कामयाब हो सके। और अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, या फिर आमने सामने से आप दोनों नहीं मिल पाए हैं, तो आमने सामने से मिल सके, क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, एक दूसरे के बारे में अच्छे तरह से जांच पड़ताल कर सके, और इस रिश्ते को स्ट्रांग और मजबूत बना सके, ग्रोथ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ते में सुधार कर सके। तो इस तरह की प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। जो अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, ताकि धीरे धीरे करके वो बाधाएं, अड़चने खत्म हो सके और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके।
तो डेडिकेशन के साथ या तो आप बढ़ रहे हैं या सामने वाला बढ़ रहा है, काफी एनर्जी और बहुत जल्दी फास्टली आप दोनों विजिट करने वाले हैं। अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, कोई नया बंदा या बंदी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके साथ फैमिली जैसा रिश्ता बनाना चाहता है। हो सकता है कि पहले किसी ऐसे बंदे को आप जानते हो जिनके साथ आपके फैमिली जैसे रिलेशन हो, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर जहां आप जॉब बिजनेस करते हैं, या फिर मतलब आपको जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं आपको लगता है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार हो सकता है, तो ऐसा नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है लाइफ पार्टनर बनने के लिए। नए पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप इसमें फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अगर रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता काफी रिच होता दिखाई दे रहा है, काफी मजबूत होता दिखाई दे रहा है, काफी एनर्जी स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। और ये वहाँ उनके पास, या तो आपके पास या उनके पास लग रहा है बड़े बुजुर्गों के साथ पैसा, प्रॉपर्टी, मौज मस्ती, ऐशो आराम सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति भी उस बंदे या बंदी को मिलती दिखाई दे रही है। मतलब एक अच्छा परिवार, एक अच्छी फैमिली, ये रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता होगा, फैमिली जैसा रिश्ता होगा। फैमिली यानी कि फैमिलियर वो बंदा या बंदी हो सकता है, फैमिलियर होगा जो रिश्ते की अहमियत को जानता है। और तो देख लेते हैं पास्ट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। सॉरी गाइस, सुबह सुबह बना रही तो गला थोड़ा सा। तो पास्ट पर्सन भी आपके पास आ सकता है। उनको महसूस हो रहा है कि नए सिरे से, चाहे कितनी ही अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें रही हैं, आप उस बंदे या बंदी को कितने दिनों से क्यों नहीं जानते हैं, लेकिन एक नई एनर्जी, नए जोश, नई सोच, नई ताजगी के साथ शुरू से शुरू करेंगे रिश्ते को। पुरानी बातों को बुलाते हुए, पुराने गिले शिकवे को बुलाते हुए, जो भी रिलेशन में अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें रही हैं उनको खत्म करते हुए, एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी नहीं होता, तो उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, बन ठन कर सच सवर कर उनसे पेश आते हैं, और पुरानी बातों को खत्म करते हुए नए सिरे से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता भी स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। हो सकता है कि ये एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है। तो आपसे सलाह दी जा रही है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए, बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, लेकिन अभी शादी विवाह का मत सोचिएगा जब तक एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती, जब तक आपको इनके साथ स्टेबल नहीं होना है। तो बातें कर सकते हैं, घूमना फिरना कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, लेकिन शादी विवाह के बारे में तभी सोचिएगा जब एनर्जी मैच्योर हो जाए। तो पास्ट और प्रेजेंट पर्सन दोनों की एनर्जी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किस बंदे या बंदी के साथ जाना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि थोड़ा सा जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी आप कमाई कर रहे हैं, पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिंगल रहते हुए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो रिश्ता आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। और जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी अर्निंग आपकी हो रही है, उसका कुछ अंश अगर आप गरीबों को दान देते हैं या फिर उपहार स्वरूप कुछ भेंट देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, वस्त्र देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, या फिर कौवों को, पंछियों को दाना देते हैं, और जानवरों को यानी कि पशुओं को हरा चारा देते हैं, तो रिश्ता काफी स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और जो है पैसा, प्रॉपर्टी, उन चीजों में भी काफी बरकत होगी। तो
काफ़ी मजबूत ये रिश्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन यूनिवर्स यही चाहते हैं कि पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए कि आपके रिश्ते के प्रति क्या कर्तव्य बनते हैं, फिर आप आगे बढ़िए ताकि रिश्ता में कोई अड़चन, कोई प्रॉब्लम ना आए, उसमें बैलेंस बना रहे, स्टेबिलिटी आई रहे और रिश्ता खुशहाल बन सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।